कह रहे हैं ना कि राम को भाजपा ने लूट लिया। कैसे लूट लिया? वो सर्टिफिकेट देंगे हमको, उनके सर्टिफिकेट से चलेगा क्या भाजपा? के पाठक को रखे हैं कि नहीं रखे हैं, मामला है कि नकेल कसा रहा है कि वही नकेल कसे। लालू जी को नकेल कसेंगे नीतीश कुमार जी? ये आपको लगता है ये सब लोग का सेटिंग है? ऐसे तुमको बोलना है। उधर एगो सुनील सिंह बोलते हैं, इधर एगो चंद्रशेखर बोलते हैं, उन्हें जगदानंद सिंह जी का बेटा बोलते हैं। ये सब लालू जी का सिस्टम है। लालू जी हैं वो गर्दनिया दे वाला आदमी है। नीतीश जी को पनपने देंगे और नीतीश जी पनपने देंगे तेजस्वी यादव को? असंभव, ये भूतो न भविष्य। भाजपा ने कभी ये कहा है कि मेरा ही सिर्फ है राम, कृष्ण सिर्फ मेरा ही है, परशुराम सिर्फ मेरा ही है? कभी कहा है? वो लोग ने तो कहा है कि उनका है, तो उनका मानिए बात या फिर मेरा बात मानिए। हम कहते हैं कि सबका राम है, कृष्ण सबके हैं, परशुराम सबके हैं। अब वो अगर हम पे तोहमत लगाते हैं कि नहीं कहा है, तो चलिए हम सौभाग्यशाली हैं। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चंद्रशेखर सिंह उर्फ चंद्रशेखर यादव बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षाविद भी अपने आप को कहते हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के हमारे साथ प्रवक्ता हैं रामराज यादव, इन्हीं से जानते हैं चंद्रशेखर सिंह उर्फ चंद्रशेखर यादव ये बार बार ऐसा बयान क्यों देते हैं? और पहले तो उनको नागरिकता ही भारत का नागरिकता उनको रद्द कर देना चाहिए। वो पाकिस्तान के हैं, यहाँ के हैं नहीं। जो उनका बोल है वो बोल एकदम बिल्कुल एकदम निराधार बोल है। उनका जो बोली है, जो विचार है, जो सनातन के ऊपर जो हमला करते हैं, तो लगभग नहीं करते हैं कि कृष्ण के वंशज हैं। वो कृष्ण के वंशज हो नहीं सकते हैं। जो कृष्ण का वंशज वो है जो सनातन है। सनातन मतलब कृष्ण का वंशज। एक बात बताइए राजा राम जी, सनातन का ठेका आप ही लोग लेके रखे हैं। कौन ठेका लिए हुए? राम राज लिया है। राम को भी आपने लूटा है, कैसे? कृष्ण को लूटने की तैयारी है। कैसे लूटने वाला क्या बात? राम कृष्ण सबके हैं, किसी का व्यक्तिगत थोड़ी हो सकते हैं। वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है। अगर कोई मानता है कि ये जो लोग है भाजपा वाला उसका है, तो उसको मानने से हमको क्या फर्क पड़ता है? राम है तो है, कृष्ण है तो है। सब लोग कह रहे हैं ना कि राम को भाजपा ने लूट लिया। कैसे लूट लिया? वो सर्टिफिकेट देंगे हमको, उनके सर्टिफिकेट से चलेगा क्या भाजपा? भाजपा ने कभी ये कहा है कि मेरा ही सिर्फ है राम, कृष्ण सिर्फ मेरा ही है, परशुराम सिर्फ मेरा ही है? कभी कहा है? वो लोग ने तो कहा है कि उनका है, तो उनका मानिए बात या फिर मेरा बात मानिए। हम कहते हैं कि सबका राम है, कृष्ण सबके हैं, परशुराम सबके हैं। अब वो अगर हम पे तोहमत लगाते हैं कि नहीं कहा है, तो चलिए हम सौभाग्यशाली हैं। कह रहे हैं कि यानी कि चंद्रशेखर जो है कृष्ण का वंशज नहीं है। अगर कृष्ण के वंशज होते तो इतना उठपटा बात बोलते, इस तरह के बात बोलते, धर्म पे इस तरह से बात करते, सनातन पर इस तरह से हमला करते। वो तो लाइमलाइट में रहने के लिए वो सब कर रहे हैं। वो तो नीतीश जी तबाह हो चुके हैं उनसे। वो लालू जी का बोल नहीं बोलते हैं। वो प्योर कम्युनिस्टवादी वाला, वो चाइना से वो उनका इंडिकेट होते हैं। वो चाइना से दिशा निर्देश उनको मिलता है, यहाँ के थोड़ी हैं। वो यहाँ के तो इस तरह से बोलते ही नहीं। सब लोग तो नहीं बोल रहा है, वही सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? कल भी जाकर के सासाराम में कहा तो बोले हैं, सावित्री बाई फुले जी का कुछ कार्यक्रम उसमें बोले हैं। तो उनका मानसिक रूप से एकदम दिवालिया हो चुके हैं। उनका ना पैर का सही, ना हाथ का सही, ना दिमाग का सही, कोई भी उनका अंग काम ही नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से उनका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। वो एकदम दिवालिया हो चुके हैं, परेशान आत्मा है। और परेशान इतना है कि वो नीतीश जी भी उनसे परेशान है, पूरा बिहार परेशान है। नीतीश जी तो उन पर नकेल कसने के लिए के पाठक को, ब्राह्मण को रख दिए हैं। उसमें के पाठक को रखे हैं कि नहीं रखे हैं, मामला है कि नकेल कसा रहा है कि वही नकेल कसे। लालू जी को नकेल कसेंगे नीतीश कुमार जी? ये आपको लगता है ये सब लोग का सेटिंग है? ऐसे तुमको बोलना है। उधर एगो सुनील सिंह बोलते हैं, इधर एगो चंद्रशेखर बोलते हैं, उन्हें जगदानंद सिंह जी का बेटा बोलते हैं। ये सब लालू जी का सिस्टम है। लालू जी हैं वो गर्दनिया दे वाला आदमी है। नीतीश जी को पनपने देंगे और नीतीश जी पनपने देंगे तेजस्वी यादव को? असंभव, ये भूतो न भविष्य। 53 साल की भाजपा भी हो गई एक तरह से। 53 साल जी, ठीक है जी। आज भी बिहार भाजपा में कोई अच्छा कद्दावर यादव नेता नहीं मिला। कद्दावर नेता कैसे नहीं है? कहाँ? एकदम है। कहाँ? नंदकिशोर बाबू हैं, नित्या बाबू हैं, सब लोग। इससे पहले हुकुमदेव बाबू थे। कद्दावर कैसे नहीं? कद्दावर नेता में तेजस्वी जैसा। कैसा तेजस्वी जैसा? भगवान ना करे कि तेजस्वी जैसा यहाँ कद्दावर कोई नेता हो। बाप के बाद बेटा और बेटा के बाद पोता, ये कहाँ से सिस्टम आप लगा दिए? यहाँ कोई भी कद्दावर नेता है, यहाँ एक मंडल अध्यक्ष भी कद्दावर नेता के रूप में ही माना जाता है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, परिवार की पार्टी है जी। बेटी राज्यसभा, मैडम तो परिवार की भी पार्टी होते हुए आप लोग के नाक में दम कर देता है सब। नाक में दम कर देगा? कैसे नाक में? अरे हमारा स्थिति अभी विधानसभा में देखिए कितना है, कैसे नाक में दम किए हुए हैं। अरे 2 से सीधे अब 300 के बाद अब 400 पार होने वाले हैं।
अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? वो लोग बिल्कुल विक्षुब्ध हो चुके हैं। धर्म के नाम पर तो ऐसे भड़कते हैं जैसे लगता है कि यहाँ को लोग ही नहीं है, पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला बोलते हैं। राम नहीं माफ़ करेंगे। चलिए, राम नहीं माफ़ करेंगे। राजा राम यादव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता थे और एक तरह से कह लीजिए कि लालू परिवार की बाट इन्होंने निश्चित तौर पर लगा दी। अब देखना है कि राजद के प्रवक्ता के तरफ से इनकी बातों का क्या जवाब आता है, उस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी।